गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली लेक्चर में हमने वीडियो लेक्चर में हमने ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप के प्रोविजंस के बारे में सीखा था। आज ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड हम सब क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपकी जो रेफरेंस बुक लगी है टी.एस. ग्रेवाल, उसमें आप सब टी.एस. ग्रेवाल में आप सब बुक पेज नंबर 2 ये देखिए, ये वाली बुक लगी है आपका। ठीक है, इसमें आप सब पेज नंबर 2.5 ओपन करेंगे। क्या करेंगे? 2.5 और इलेक्ट्रेशन नंबर 1 फर्स्ट। इलेक्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में हम सब आज डिस्कस करने चल रहे हैं कि जो हमने परसों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, कि प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। पहली चीज हमने पढ़ा था क्या, कि प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा किसमें, अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा था कि नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट कैपिटल। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर नॉट चार्ज। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि किसी भी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन, कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि एनी पार्टनर, कोई पार्टनर अगर फर्म को एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है या एडवांस दे रहा है, तो एग्रीमेंट ना होने पर कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो एडवांस के केस में उसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था कि किसी भी पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब तक कि सारे पार्टनर कंसेंसस, सबकी सहमति के बिना किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। अगर किसी फर्म में 5 पार्टनर हैं, 4 एग्री हैं कि इसे एडमिट कर लिया जाए, 1 एग्री नहीं है, तो भी हम उसे पार्टनर बना नहीं सकते, नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 5 नहीं 50 और 48 मेंबर्स हों और 47 एग्री हों, एक नहीं एग्री है तो भी हम पार्टनर उसे बना नहीं सकेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो इसी से रिलेटेड हम सब कुछ केस स्टडी सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रेशन नंबर 1 जो दिया गया किस पे, टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 2.5 पे। तो सब कोई अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे और उसी से हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, पहला पॉइंट तो टी.एस. जो पहला इलेक्ट्रेशन है उसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रेशन फर्स्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अमरीश, क्वेश्चन दिया हुआ है, अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मतलब अमरीश, चारू और ललित ये तीनों पार्टनर हैं और इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, मतलब इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप, ऐसी कंडीशन में मतलब कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, इसका मतलब है क्या, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, प्रोविजंस गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा, जैसे एक्ट में दिया होगा उसी हिसाब से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट दे रहा है कि अमरीश हैज कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डज नॉट एग्री विद हिम। ठीक है, यहाँ पहला तो क्वेश्चन था कि अमरीश ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किससे, दोनों जो अदर पार्टनर ललित और चारू से बहुत ज्यादा कैपिटल लगाई है, और अमरीश डिमांड कर रहा है कि उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना चाहता है, 10%, क्योंकि और चारू और ललित एग्री नहीं। तो इसके बारे में हम सब क्या देखेंगे कि क्या अमरीश की डिमांड वैलिड है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में नो एनी इंटरेस्ट अलाउड टू एनी पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, मतलब किसी भी पार्टनर को कोई कैपिटल अलाउड
नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे अमरीश जो डिमांड कर रहा है बेटा वो बिल्कुल वो गलत है, इनवैलिड डिमांड है उसकी, और उसे नहीं मिले कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर हाँ वो चाहता है कि मुझे इंटरेस्ट हो तो अगले साल वो चाहे तो सब कोई मिलकर कंसेंट अपना बना ले, सहमति बनाए और डील में इसकी ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है करके, और वो इंटरेस्ट की डिमांड कर सकता है। 10 नहीं 15%, 20% जो भी डिमांड करे, अगर सारे लोग सहमत होंगे तभी उसको मिलेगा। ठीक है। थर्ड सेकेंड केस है, ललित डिवोटेड फुल टाइम इन द बिजनेस and demand a salary of 5,000 per month, but Amrish and Charu do not agree with him. अब यहाँ पे बोल रहा है कि ललित बिजनेस में पूरा अपना टाइम दे रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, बट वो डिमांड कर रहा है कि क्योंकि हम पूरा टाइम दे रहे हैं बिजनेस को और सारा बिजनेस मैं रन करा रहा हूँ, मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, तो मुझे 5,000 पर मंथ मुझे सैलरी चाहिए। बट अमरीश और चारू इस बात को लेके एग्री नहीं है। तो हम कहाँ गए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। ऐसे केस में हम अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमने कल ही बताया था कि नो एनी रिम्यूनेशन गिवन टू एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को कोई रिम्यूनेशन नहीं दी, कोई भी सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। कब तक, जब तक कि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। हम क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को कोई भी कमीशन या सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे जो भी। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी डिमांड है, ललित की डिमांड है, वो भी वैलिड डिमांड नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाई हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट 12% पर एनम। चारू डिमांड कर रही है। चारू ने क्या किया बेटा, एडवांस दिया। चारू ने क्या किया है, 50,000 फर्म को एडवांस दिया है और डिमांड कर रही है कि उसे कितना इंटरेस्ट मिले। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिमांड कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट जो है उसको डिमांड कर रही है कितना, 12% पर एनम। लेकिन क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, एडवांस पे किसी भी पार्टनर जो फर्म को एडवांस या लोन दिया है उस पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है, जो प्रावधान दिया गया है कि मैक्सिमम इसे कितना अलाउड होगा, 6% पर एनम। एडवांस पे चारू को कितना मिलेगा, ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये इसकी जो डिमांड है ये इनवैलिड डिमांड है, उसे कितना मिलेगा, 6% पर एनम। कब तक मिलेगा, अगर चारू एग्री, सारे पार्टनर से एग्री करवा लेता है कि मुझे लेती है 15% चाहिए, 20% चाहिए, 12% चाहिए, और सारे पार्टनर एग्री होते हैं तो उसे भेजा जा सकता है। लेकिन इस बार उसे कितना मिलेगा, केवल 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अमरीश हैज विथड्रॉन ₹10,000। अमरीश हैज विथड्रॉन ₹10,000 from the firm for his personal use। ठीक है। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग किया है। यहाँ पे अमरीश ने क्या किया है, 10,000 पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विथड्रॉ किया है। ठीक है। ललित एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पे ललित और चारू कह रहे हैं भैया